नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी 2020 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रेयस अय्यर 27 पायदान की छलांग लगाकर 18वें स्थान पर पहुंचे। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली के करियर के 100वें टेस्ट को देखते हुए 50% क्षमता के साथ दर्शकों की इजाजत। एम श्रीशंकर ने पहली राष्ट्रीय ओपन कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया और इंडियन सुपर लीग आईएसएल में केरला ब्लास्टर्स और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला अब से कुछ देर बाद। और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी 2020 क्रिकेट रैंकिंग की, जिसमें बल्लेबाजी की रैंकिंग में श्रेयस अय्यर 27 पायदान की छलांग लगाकर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली शीर्ष 10 से बाहर होकर 15वें स्थान पर आ गए हैं। शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 10वें स्थान पर हैं। कप्तान रोहित शर्मा 2 पायदान नीचे आकर 13वें स्थान पर आ गए हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 स्थान के फायदे के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं रैंकिंग पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 27 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। वहीं विराट कोहली टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ हाल में भारत की घरेलू सीरीज में मिली जीत से खिलाड़ियों की रैंकिंग पर काफी असर पड़ा है। अय्यर को अपनी 3 नाबाद अर्धशतकीय पारियों का बड़ा फायदा मिला, जिससे वे बल्लेबाजों की सूची में ऊंची उछाल से 18वें स्थान पर पहुंच गए। फरवरी में हुई सीरीज में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से पराजित किया। सीरीज में 27 वर्षीय अय्यर ने 174 के स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में नाबाद 204 रन बनाए। पूर्व भारतीय कप्तान कोहली 5 स्थान खिसककर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 10वें नंबर पर हैं। कप्तान रोहित शर्मा 2 स्थान नीचे आकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 पायदान के फायदे से 17वें स्थान पर पहुंच गए। श्रीलंका के लाहिरू कुमारा पहली बार शीर्ष 40 गेंदबाजों में शामिल हुए। टेस्ट रैंकिंग में सबसे बड़ी उछाल दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने लगाई है। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन से 3 पायदान चढ़कर 3रे स्थान पर काबिज हो गए। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन 5वें और टिम साउदी 6ठे स्थान पर खिसक गए। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पहले और भारत के रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान के अनुभवी स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल की 3 मैचों की सीरीज के बाद गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में अपना स्थान फिर हासिल कर लिया। वे 6 पायदान की उछाल से 9वें स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 7वें स्थान पर खिसक गए। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, अगर हम देखें तो आज की रैंकिंग पे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो श्रेयस अय्यर को मिला है और पीछे उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है उसमें बेहतर प्रदर्शन किया, उसी का नतीजा है। बिल्कुल उसी का नतीजा है। तीनों मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया और काफी उनके जो बल्लेबाजी में जुनून और आक्रामकता दोनों देखने को मिलती है। और श्रेयस को देखकर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ साबित करने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अतीत में जाएं तो काफी बदकिस्मत रहे। वो चोट के कारण खेल नहीं पाए थे, काफी लंबा समय आईपीएल नहीं खेल पाए थे, कप्तानी उनकी चली गई थी और उसके बाद अब लगता है वो पूरे नए जोश के साथ अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए उतरे हैं। और इतनी अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, ऋषभ पंत हो, तो जो अगली जनरेशन है भारतीय क्रिकेट की, उनके बीच में इस तरह की प्रदर्शन देखकर लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य जो है वो रोहित और विराट के बाद भी सुरक्षित है। बिल्कुल। और आपने विराट की बात की तो वो शीर्ष 10 से बाहर होकर 15वें स्थान पर आ गए हैं और लंबे समय तक टॉप 10 में रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको खेलते हुए भी काफी 1 दशक से अधिक का समय हो चुका है और हर खिलाड़ी के ये
दौर आते जाते रहते हैं कि कभी आप अच्छा खेलते हैं, कभी आप खराब भी खेलते हैं। तो ये सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ भी हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो विराट कोहली एक अलग ही लीग के खिलाड़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रैंकिंग से उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पे बात केएल राहुल की भी करनी होगी। इज द ओनली बैट्समैन जो कि टॉप 10 में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केएल राहुल न सिर्फ बतौर बल्लेबाज बल्कि भारतीय क्रिकेट के भावी कप्तान के रूप में उनको देखा जा रहा है, और काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं, तकनीक के महारथी हैं, और हर प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करने में माहिर है। तो निश्चित तौर पर शीर्ष 10 में वो इकलौते भारतीय हैं, और उम्मीद हम करेंगे कि आगे इस साल में उनकी रैंकिंग और बेहतर होती जाएगी और वो शीर्ष 3, शीर्ष 4, 5 में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो वो अब 2 पायदान का उन्हें नुकसान हुआ है, 13वें स्थान पर आ गए हैं। तो इसमें चूंकि सीरीज में इनका प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, रोहित शर्मा एक मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, दूसरे मैच में वो नहीं चल सके थे, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि वो अभी नए कप्तान बने हैं, तीनों प्रारूपों में उन पर एक कप्तानी का अतिरिक्त दारोमदार है। उसके बावजूद बतौर बल्लेबाज उन्होंने अच्छी पारियां खेली है। तो ये हर एक श्रृंखला के बाद जो रैंकिंग आती है, इसमें उतार चढ़ाव थोड़े मोड़े होते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में बनाकर रखनी चाहिए, और आने वाले समय में भारत को काफी क्रिकेट खेलनी है। अभी आईपीएल भी शुरू होने वाला है, जिसमें रोहित सबसे सफल कप्तान है आईपीएल के। तो बहुत कुछ अभी अच्छे पल देखने बाकी हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात थी रैंकिंग की। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये मैच पूर्व कप्तान विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट भी है। इसे देखते हुए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने टेस्ट में 50% क्षमता के साथ दर्शकों की इजाजत दे दी है। पहले मुकाबला बिना दर्शकों के होना था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस फैसले के बारे में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों से बात की है। शाह ने कहा कि वे विराट के 100वें टेस्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। विराट कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बनेंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग 100 या इससे ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। मुना, आप बहुत करीब से इन सब चीजों को कवर करती रही हैं, लंबा दशक आपने बिताया है क्रिकेट के साथ भी। तो कितना इम्पोर्टेंट है जब एक आदमी 100वां आप टेस्ट खेलने जाते हैं, तो कितनी बड़ी ये इनिंग होती है, कितना बड़ा ये अनुभव होता है? मैं आपको एक वाकया बताना चाहती हूँ। 2006 में रणजी मैच था, दिल्ली का मैच था, और दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। और पुनीत बिष्ट एक बल्लेबाज हैं जिनसे पिछले दिनों बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे जब वो ड्रेसिंग रूम में आए तो विराट कोहली की आंखें एकदम लाल थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। और वो नॉट आउट बैट्समैन थे उस दिन। उनके पिता का देहांत हुआ था कुछ घंटे पहले ही, लेकिन बावजूद अंतिम संस्कार के लिए जाने के उन्होंने दिल्ली के लिए बल्लेबाजी की और 90 रन बनाए। तो ये बताता है कि क्रिकेट उनके जीवन में क्या मायने रखता है। इतने बड़ा दुख, 17 साल के थे उस समय, दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। चेतन चौहान कोच थे, मिथुन मन्हास कप्तान थे, वो उनसे कह रहे कि तुम घर चले जाओ, लेकिन वो क्रिकेट खेले। तो ऐसा जज्बा एक सचिन तेंदुलकर में देखा था कि विश्व कप में पिता के निधन के बाद भी आकर उन्होंने खेला। तो क्रिकेट जो कहते हैं, लोग कहते हैं आक्रामक है और अपना कंट्रोल नहीं है उन पर, लेकिन यही उनकी विराट को अलग बनाता है। और उनका जो 11 साल का करियर है काफी सारी उपलब्धियों से भरा है, और आज वो ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि देश के लिए 100 टेस्ट खेलने जा रहे। भले ही वो कप्तान हो ना हो, लेकिन उनका एक लीजेंड्स के जमात जो है उसमें नाम दर्ज हो चुका है। तो ये तो वो डिजर्व करते हैं कि दर्शक उनको मिले उनके करियर के इतने बड़े मुकाम पर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि दर्शकों के सामने वो अपने करियर का 100वां टेस्ट खेल पाएंगे।
बिल्कुल। तो जो पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, उनके करियर का 100वां टेस्ट जो है अब दर्शक देख पाएंगे 4 मार्च से, जो कि मोहाली में होने वाला है। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का कार्यक्रम बहुत व्यस्त होने वाला है। जून में टीम इंडिया 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर जाएगी। IPL 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी और 2 T20 मैच 26 और 28 जून को मालाहाइड में खेले जाएंगे। भारतीय टीम फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी है। आयरलैंड के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर रवाना होगी। इंग्लैंड दौरे पर भारत को 1 टेस्ट, 3 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज खेलनी है। ये दौरा 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच होगा। पिछले साल 2021 में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण आखिरी टेस्ट स्थगित कर दिया गया था। उसी बचे हुए टेस्ट से इंग्लैंड का दौरा शुरू होगा। भारत फिलहाल टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है। भारतीय टीम अगर 5वां टेस्ट जीतने में सफल रही तो 15 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतेगी। सितंबर में टीम को श्रीलंका में एशिया कप खेलने जाना है। इस बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर होगी और टूर्नामेंट का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। तो मोना, अगर हम पूरे इस प्रोग्राम को देखें टीम इंडिया के, तो काफी व्यस्त रहने वाला है और बहुत सारी इसमें सीरीज भी हैं। बहुत सारे सीरीज हैं। खासतौर पे इंग्लैंड की सीरीज पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह से कोरोना के कारण वापस लौट आई थी और आखिरी टेस्ट को लेकर हो रहा था कि फोरफिट कर दिया है या ये दोबारा खेला जाएगा, रीशेड्यूल होगा, तो अब जैसे कि रीशेड्यूल होकर वो टेस्ट दोबारा होगा। और आयरलैंड के खिलाफ जो श्रृंखला है, हालांकि उसमें जो भारत की सेकेंड स्ट्रिंग टीम है वो खेलेगी। उसमें विराट, रोहित, ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह की खेलने की संभावना कम है, लेकिन ये दूसरे जो भारतीय टीम में प्रवेश को आतुर खिलाड़ी हैं, उनके लिए अपने आप को साबित करने का विदेशी सरजमी पर अच्छा मौका होगा। और उसके बाद एशिया कप होना है T20 विश्व कप से पहले, जो इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। तो भारत का फोकस होगा कि इस बार T20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे और उससे पहले इंग्लैंड में भी जो T20 श्रृंखला है वो तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर यह विश्व कप खेला जाना है। बिल्कुल। तो पूरा टीम इंडिया का जो कैलेंडर है वो काफी व्यस्त है। बहुत सारे मैचेस हैं जिसके बारे में हम आपको अपने कार्यक्रम में बराबर बताते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्रिकेट संघ MCA व महाराष्ट्र क्रिकेट संघ MSCA को IPL के लिए स्टेडियम में 25% दर्शकों को प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने हर संभव मदद का वादा भी किया है और यहां पर जो मैच के लिए अनुमति दी गई है वो है 25% दर्शक। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये खुशी की बात है। और IPL के 15वें संस्करण की मेजबानी मुंबई और पुणे जो है ये दोनों कर रहे हैं। मुंबई में 55 और पुणे में 15 मैच खेले जाएंगे। तो अब 25% दर्शक हैं, तो कहीं ना कहीं IPL का जो सूनापन था वो खत्म होगा और उम्मीद करते हैं कि काफी दर्शकों के रहने से खिलाड़ियों में भी एक नया उत्साह आएगा। बिल्कुल, IPL की तो पहचान ही है खचाखच भरे स्टेडियम और हर टीम के जो समर्थक है जो पूरे जी जान से समर्थन करते हैं अपनी टीमों का, और जो माहौल होता है कुल मिलाकर। और इस बार तो 2 नई टीमें भी हैं, गुजरात और लखनऊ की, तो उनके लिए भी ये अच्छा है कि उनके पहले सत्र में उनको दर्शकों के सामने खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप टीवी पर भी देखें तो बिना दर्शकों के बहुत सूनापन नजर आता है, और अब चूंकि हालात सामान्य हो चले हैं तो ये जरूरी है कि दर्शक मैदान में मौजूद हों। 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। पहला मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। विश्व कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज। 31 दिन तक चलने वाला ये टूर्नामेंट लीग प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें सभी 8 टीमों का मुकाबला पहले एक दूसरे से होगा। शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के 6 शहरों में 31 मैच खेले जाने हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है महिला क्रिकेट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भारतीय टीम का तो पहला ही मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान से
खेलना है 6 मार्च को भारत को। और हाल ही में मैंने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ से बात की थी और उनके देश में भी सबको बेसब्री से इंतजार है इस मैच का, क्योंकि उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे वो पुरुष क्रिकेट हो चाहे महिला क्रिकेट हो, हर खिलाड़ी के लिए हीरो बनने का या जीरो बनने का एक मौका होता है। तो लड़कियों को प्रेरित करेगा ये टूर्नामेंट क्रिकेट में आने के लिए, और अब तो काफी महिला क्रिकेट को मौके मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम, हालांकि अभी न्यूजीलैंड दौरे पे तो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आखिर जो अंत हुआ दौरे का वो जीत के साथ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये लय कायम रहेगी और भारत के सभी खिलाड़ी फॉर्म में रहेंगे और इस बार विश्व कप जीतने की उम्मीद भारतीय टीम से है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय केरला ब्लास्टर्स और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला चल रहा है। अंक तालिका में केरला ब्लास्टर्स 30 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है, वहीं मुंबई सिटी चौथे स्थान पर है, उसके 31 अंक हैं। इससे पहले कल जमशेदपुर एफसी ने हैदराबाद एफसी को 3-0 से हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया है। सुनते हैं कल के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद एफसी को 3-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार इंडियन सुपर लीग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का पहला गोल 5वें मिनट में हुआ, जब हैदराबाद के सेंटर बैक चिंगलेसाना कोनशाम के आत्मघाती गोल से जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के सेंटर बैक पीटर हर्टली ने 28वें मिनट में गोल कर जमशेदपुर को 2-0 से आगे कर दिया। दाहिने छोर से एलेक्स लीमा की कॉर्नर किक पर हर्टली ने हेडर से गोल किया। डेनियल चीमा चुकबू ने 65वें मिनट में जमशेदपुर के लिए तीसरा गोल दागा। इस जीत से जमशेदपुर की टीम हैदराबाद को पीछे छोड़कर शीर्ष पर काबिज हो गई है। उसके 18 मैचों में 11 जीत और 4 ड्रॉ से 37 अंक हो गए हैं। हैदराबाद को अपनी चौथी हार का सामना करना पड़ा और वो 19 मैच में 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, और ये तो मैच हुआ ही कल, और सेमीफाइनल में जिस तरह से जमशेदपुर एफसी ने हैदराबाद को हराकर अपनी जगह पक्की करी है और पहली पोजीशन पर है जमशेदपुर। 18 मैच खेले हैं जिसमें से 11 में जीत और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, और पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची है। और जमशेदपुर काफी फुटबॉल का गढ़ रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं टीम की, वो पहली बार देखने को मिला कि उसके अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन हुआ है और टीम पहली टीम बनी जो सेमीफाइनल में पहुंची। और आज केरला ब्लास्टर्स और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला चल रहा है। ये भी काफी रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो ये नॉकआउट मुकाबला है, क्योंकि जो जीतेगा वो चौथी टीम बनेगा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। 1 अंक चाहिए मुंबई को और केरला को भी जीत की जरूरत है। तो देखते हैं कि आज के मैच पर सभी फुटबॉल प्रेमियों की नजरें होंगी। बिल्कुल, और चौथे नंबर पर है मुंबई सिटी, 5वें नंबर पर है केरला ब्लास्टर्स, और मुंबई के हैं 31 अंक और केरला ब्लास्टर्स के हैं 30 अंक। तो काफी क्लोज फाइट है, जो कि काफी रोचक मैच होगा। बात करते हैं लंबी कूद की। लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एम शिवशंकर ने तिरुवनंतपुरम में पहली बार राष्ट्रीय ओपन कूद प्रतियोगिता में 8.17 मीटर के अपने तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। शिवशंकर ने अपने पहले प्रयास में 8.14 मीटर की कूद लगाई, लेकिन मोहम्मद अनीस याहिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आखिरी प्रयास में 8.15 मीटर की कूद लगाई। लंबी कूद में 8.26 मीटर के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले 22 साल के शिवशंकर ने याहिया को 2 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता। केरल के शिवशंकर ने टोक्यो ओलंपिक में 7.69 मीटर की छलांग लगाई थी और अपने क्वालिफाइंग ग्रुप में 13वें स्थान पर रहे थे। हालांकि मुना शिवशंकर से काफी उम्मीदें थी टोक्यो ओलंपिक में, वहां से भी ज्यादा बेहतर उन्होंने प्रदर्शन राष्ट्रीय खेलों में किया है। बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक में काफी निराश किया था उन्होंने और उसके बाद उनके पिता को उनके कोच के पद से भी हटा दिया गया था और बहुत कुछ हुआ जिसको वो याद नहीं रखना चाहेंगे। और उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया था कि अब वो अपने प्रदर्शन पर फोकस करते हुए इस साल, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप एशियन गेम्स भी हैं, तो उनका प्रदर्शन पूरा अपना फोकस प्रदर्शन पे है और उम्मीद करते हैं कि वो उसकी भरपाई इस साल कर पाएंगे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।